तो विपिन सर और अजय सिंह जी दोनों से मेरा सवाल है कि आप दोनों का ताल्लुक बिहार से है, आप बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं। अजय सिंह जी के पिताजी यहाँ हवलदार की नौकरी करते थे और फिर यहाँ आए, यहीं बस गए और आज के डेट में 100 करोड़ रुपए का ये स्टेट जीएसटी भरते हैं। झारखंड में झारखंडियत की बात होती है, तो ऐसे में आप आकर झारखंड के लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, क्या स्कोप निकलता है? और आपके आने से झारखंड की, खास करके विपिन सर पहला सवाल आपसे होगा, शिक्षा व्यवस्था में क्या लगता है, जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या कुछ मूलभूत व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है? और बाहर से सिर्फ विपिन सिंह जी और गोल नहीं बल्कि बड़े जो संस्थान हैं वो जब आएंगे तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? संजय जी, सबसे पहले तो मैं फॉलोअप के पूरे टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। इतने शानदार तरीके से आयोजन किया, मुख्यमंत्री महोदय को भी आपने बुलाया, चूँकि समय की उनकी बाध्यता थी इसलिए चले गए, लेकिन बहुत सटीक और बहुत सही सवालात आपने उनसे किया। मेरे से भी वो क्वेश्चन है और ये अच्छी बात है कि हम दो लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों बिहार से हैं, दोनों के दिल के अंदर कुछ न कुछ तो बातें होगी कि झारखंड हम लोगों को खींच कर लाया है। बिल्कुल। वैसे तो अजय भाई साहब झारखंड बनने से पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ 99 से झारखंड में काम कर रहा हूँ। अगर पहला शुरुआत मैंने किया था पटना से, सेकंड मेरा बनारस था और थर्ड मेरा पे बोकारो था। उसके बाद 2001 से रांची और फिर धनबाद के साथ हम लोग जुड़ गए। देश के कई राज्य और शहरों तक हम गए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कई जगह का अनुभव है। मैंने देखा है कि झारखंड की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स बहुत संजीदगी के साथ अपने बच्चों के करियर के लिए जागरूक हैं, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये मैं 99 से ये वॉच कर रहा हूँ। बोकारो की अपनी इतिहास रही है, रांची रहा है, जमशेदपुर रहा। अगर आप इसके इतिहास को पलट कर देखें और शिक्षा में जो कामयाबी हासिल किया है झारखंड ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया है। तो झारखंड का जो यहाँ पढ़ाई पाठन की जो व्यवस्था है, पेरेंट्स का जो समर्पण है, छात्रों का जो विश्वास है और काम करने का जो उनका लगन है, ये सब कुछ मिलकर झारखंड को बदला है। हम लोगों ने एक कोशिश किया है, गोल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आकर एक कोशिश जो की कि गांव से निकलकर आने वाला बच्चा जो झारखंड का मूलभूत निवासी है, यहाँ के जनजातीय लोग जो हैं, जिनके अंदर एक बदलाव, एक सोच बहुत बड़े स्तर से वो सामने दिख रहा था, उस समय उसकी उंगली पकड़कर कोई उससे रास्ता दिखाया और जगह तक पहुंचाया। और मुझे गर्व होता है कि झारखंड बनने से पहले भी बिहार और झारखंड जब एक था तो बोकारो का बच्चा बिहार टॉप करता है, वो गोल संस्थान से जुड़ा है, और झारखंड बनने के बाद भी 3 वर्ष तक टॉपर्स, पहला रैंकर गोल संस्थान से बच्चे मिलते रहे और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो मुझे लगता है कि झारखंड में एक बेहतर काम करने का अपॉर्चुनिटी है, लोगों का साथ है। थोड़ी कमियां रह जाती है, अगले सवालात पे इसका आंसर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि आप पटना में गोल विलेज है, एक तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा है कि ये पटना में है लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार झारखंड के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं, तो क्या झारखंड को ये सौभाग्य मिल पाएगा कि यहाँ गोल विलेज खोले, यहाँ के छात्रों, खास करके ये आदिवासी बहुल इलाका है, एक तो है कि पैसे नहीं है, कम पैसे में कैसे, चूंकि मेडिकल की पढ़ाई माना जाता है कि बहुत महंगी है सर, लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मेडिकल की पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो कैसे पढ़ा सकें? संजी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे दुखते दिल पे आपने हाथ रखा है। पिछले 9 वर्ष से लगातार मैं लैंड एक्विजिशन के लिए फाइट कर रहा हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर मेरे से पूछा जाए तो कम से कम 5 से 8 एकड़ का होता है, जहाँ पे हम वो कैंपस डेवलप कर सकते हैं जो आइडियल कैंपस बनता है। 14 एकड़ लैंड की व्यवस्था पटना जैसे जगह पे करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसे हमने मीट कर लिया। बट झारखंड में पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक 5 एकड़ में भी बहुत सारी चीज़ें अभी लैकुना लगा हुआ है। जो एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन का जो यहाँ पे परेशानी आता है, मैं उससे जूझ रहा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय चले गए, मैं उनसे सवाल करता, चूंकि आपने मौका भी दिया था मुझे, शायद मुझे मौका मिल जाता, कोशिश किए थे कि ये सवाल जवाब चूंकि समय का अभाव था,
एक दो बार तो जाने का प्रयास भी किए, इनकी व्यवस्था थी और हम लोग भी नहीं मिल पाए, चूंकि दिल्ली सेंटर या पटना नहीं, सेंटर अभी पे मौका ज्यादा मिलेगा रहते हैं। सर, अभी मिनिस्टर आएंगे, विपक्ष के सभी बड़े नेता भी रहेंगे। तो संजय जी, उसके लिए कुछ लैंड तो एक्वायर हमने कर लिया, लेकिन उसमें एक दो जो बहुत बड़ा टेक्निकल पार्ट है जिसके कारण आज काम रुका हुआ है। वरना आज से 4 साल पहले जब कोविड के समय में सबसे ज़्यादा उस गोल विलेज की ज़रूरत थी, जब कोविड के टाइम में पटना में हमने ये डेयर किया था, जो शायद ये लीगल तौर पे बहुत सही नहीं था, बट वो डेयर इसलिए किया क्योंकि कई राज्यों से बच्चे हमारे उस कैंपस में आते हैं। आज 9 अलग अलग स्टेट के बच्चे बिहार में जाकर उस गोल विलेज के कैंपस में पढ़ रहे हैं और 90% स्ट्राइक रेट था 2020 में। 2021 में लगभग 85-90% स्ट्राइक रेट था उस कैंपस के वजह से, क्योंकि जब पूरी दुनिया बंद थी तब हम उन बच्चों को वहाँ रहकर पढ़ाई दे रहे थे। ये व्यवस्था आज झारखंड को मिल गया होता अगर वो लैंड एक्वायर हो जाता, बट हम लोग लगे हुए हैं, बहुत पॉजिटिव नोट लेकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, थोड़ा और प्रयास करना है। हम लोग बहुत जल्द, जैसे ही लैंड का एक्वायर हम लोग कर लिए, 1-2 साल के अंदर वो गोल विलेज हमें झारखंड को देना है। अभी धनबाद, रांची के रूप में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत साधारण, अति साधारण परिवार के बच्चे जब निकल कर जाते हैं, अभी हमारे बीच एक पत्रकार महोदय बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर आपने ओपनिंग किया था तो हमने एक विकलांग बच्ची को आपको ला कर दिया था, आपने उसको सहयोग किया, पता नहीं क्या सहयोग किया, मुझे तो याद नहीं रहता, वो लोग करते रहते हैं। आज वो बच्ची लंदन में है और बहुत अच्छे पोस्ट पे है और बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं चाहूंगा कि ताली बजाकर स्वागत ये कीजिए कि आप झारखंड समझिए का कि एक दिव्यांग बच्ची आती है और यहाँ पढ़ाया जाता है और वो लंदन में आज है। आज लंदन में, और उसके गवाह सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने हाँ हाँ, इन्हें माइक दिया जाए। हाँ, क्योंकि हमारा ननिहाल पटना है और मुझे मालूम था कि आप पटना सिटी के ही हैं, वहीं से पढ़ाई की हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने आपको वहाँ मुलाकात किया था और बड़ी बेहद आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो बच्ची इंग्लैंड में आज है। एक हाथ उसका नहीं था और नया नया कोचिंग सेंटर हरिओम टावर के आसपास आप लाए थे और मैंने बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ा था और उन परिवारों का दुआ है, आपने कुछ फीस में उनको दिया था, उसके लिए आपको मुबारकबाद। देखिए, बहुत बड़ी बात सर, मुझे लगता है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आज जो ये आपके लिए, आपके संस्थान के लिए बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खास करके हम सब जो मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं, कि कैसे आप समझिए कि एक बेसहारा के सहारा बने और वो आज लंदन और इंग्लैंड तक पहुंच गई। ये कोशिश लगातार जारी रहना चाहिए। देखिए, हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी भारी मन से मैं कहता हूँ, दुर्भाग्य की बात है आज शिक्षा खरीदी जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ बेची जा रही है। शिक्षा खरीद और बिक्री का जगह नहीं होता है। शिक्षा जब इमोशन के साथ ट्रांसपेरेंटली दूसरे बच्चों के अंदर उसको इम्पार्ट किया जाता है, बहुत ट्रांसपेरेंट भाव से, बहुत भाव के साथ जब दूसरे को आप बांटिएगा, वो शिक्षा का महत्व होता है। ऐसी व्यवस्था कायम हो, और ये तभी होगा जब शिक्षण संस्थान चलाने वाले व्यक्ति के अंदर इमोशन हो कि जो बच्चे आ रहे हैं वो एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं, न सिर्फ आपको पैसा दे रहे हैं, पैसे के साथ विश्वास आपको देते हैं और अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य कुछ साल दे देते हैं आपको। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो काम करेगा वो अच्छा पहचान बनाएगा। गोल ने इन्हीं बातों को 27 वर्षों से करते आया और 17-18 हज़ार बच्चे जो डॉक्टर बने हैं, गर्व से मैं कहता हूं कि उनमें से लगभग 17-18 हज़ार बच्चों में से 70% बच्चे गाँव से निकल कर आए, हिंदी मीडियम से निकल कर आए, साधारण परिवार से निकल कर आए। आज उनकी दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और मैं कई बार स्टोरी भी कर चुका हूं, आपसे बातचीत कर चुका हूं। अगला सवाल मेरा अजय सिंह जी से होगा। जैसा मैं आपका इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा था कि आपके पिताजी एक हवलदार थे जो रांची में पोस्टेड थे, आज उनका बेटा ऐसा क्या कर दिया कि 100 करोड़ रुपए जीएसटी भर रहा है? ये तो अगर सचमुच में कुछ वैसी क्रांति हुई हो, जो हमारे जैसे आम शख्स हो या कोई भी व्यक्ति हो जो हर दिन सोचता है कि वो बहुत पैसा कमाए, कोई शॉर्टकट है इसका या बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम झारखंड बिहार जब एक था, 1995 में मेरे पिताजी दरभंगा से बदल के रांची आए थे। मैं भी मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ कर उनके साथ आया था और रांची में हम लोगों ने उनके साथ बचपन गुजारा और रांची को ही हमने कर्म भूमि बनाया। आप बोले मैं बिहार से हूँ, तो बिहार मेरा जन्म स्थान जरूर है, लेकिन कर्म भूमि मेरी झारखंड है। और झारखंड को आज झारखंड बनाने में हम लोग की बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि हमने झारखंड में अपने ऑफिस को स्टेबल किया, हमने कारोबार शुरू किया, हमने यहाँ मजदूरी तक किया, हमने व्यापार किया। और जब हम सक्सेस हुए तो हमने ये कोशिश नहीं किया कि हम अपने ऑफिस का कार्यालय कहीं बॉम्बे, दिल्ली या अहमदाबाद शिफ्ट करें,
क्योंकि क्या होता है जब हेड ऑफिस आप बाहर ले जाते हैं तो बिलिंग वहाँ से होती है, तो जीएसटी भी वही स्टेट को चला जाएगा। हम पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं, लेकिन मेरा जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वो रांची में है, तो पूरे देश का जो बिलिंग होता है वो रांची से होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए ताली बजाकर अजय जी और जैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप समझिए कि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक टैक्स पेयर महेंद्र सिंह धोनी हैं, और देखिए कि ऐसे कई महेंद्र सिंह धोनी जैसे शख्सियत हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, और फॉलोअप का यही प्रयास है कि भले ही ये जुड़े और इनके सौजन्य से और इनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, लेकिन आप समझिए कि इसमें एक मैसेज है कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का अपनी मेहनत के बदौलत इतना आगे बढ़ता है, और इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी ये सोच नहीं बदलता कि वो दिल्ली, नोएडा या मुंबई में अपना दफ्तर खोल ले, जबकि मुंबई में इनका दफ्तर है। मुंबई में फिल्म की शूटिंग के लिए इनका दफ्तर इतना शानदार है कि आज के डेट में जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो इनके यहाँ शूटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो टैक्स भरते हैं वो झारखंड गवर्नमेंट को भरते हैं। बहुत बड़ी बात। नहीं, मुंबई में मेरा पोस्ट प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो है, मैंने वहाँ खोला था, चूँकि मुंबई में चला गया था, मेरे एक एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र था मेरा वहाँ, मैं एक्सीडेंटल वहाँ मुंबई चला गया और कुछ ऐसा ईगो क्रिएट हुआ जो बॉलीवुड में फिल्में बनानी पड़ी, और हमने करीब अभी वो ईगो बता ही दीजिए। आपने देखा होगा ये खबर में कि अमीषा पटेल के पास इनका पैसा बकाया था, जो फिल्म अभिनेत्री हैं। अभी हाल ही में जो पूरा पैसा है वो अमीषा पटेल ने इन्हें लौटा दिया है। मुझे लगता है कि ये भी एक उदाहरण है कि कैसे एक आम शख्स केस लड़ते हुए देश की सबसे मशहूर शख्सियत अभिनेत्री से जो है अपना पैसा वापस कर लेता है। कानून पे भरोसा, एक कानून अपना काम करता है, ज़रूरत है हमें कानून के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर हम ईमानदारी पूर्वक कानून के साथ प्रेजेंट करते हैं तो विलंब हो सकता है, लेकिन आप नाकामयाब नहीं होंगे। तो ये हमने अपने अच्छे को प्रेजेंट रखा था, तो हमारा पैसा वापस आया। हमारा पैसा भाई झारखंड का मेहनत का पैसा है, दूध पीता है मोटा होके आएगा, ऐसा थोड़ी है कि पैसा को पचा जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग झारखंडी हैं और अपने खाटी माटी के व्यक्ति हैं। तो हमने अपने मुंबई का भी सफ़र किया, हमने फिल्में भी बनाई और झारखंड को हमने हेडक्वार्टर बनाया है, और हमारा हमेशा रहा है कि जिस मिट्टी ने हमें इस लायक बनाया है उस मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए। बहुत लोग सक्सेस होकर के अपने कार्यालयों को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। आगे सबको बोलूँगा कि जहाँ से आपने शुरुआत किया है वहाँ पे स्थापित रहें, वहाँ जरूर रहें, और वहाँ राज्य को कुछ ना कुछ अपना दें। तो हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी बिहार में भी हमने एथनॉल की फैक्ट्री भी लगाई, तो वो झारखंड से पैसा कमाया है। तो झारखंड के लिए अभी और कोई प्रोजेक्ट है आपका? अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं? अभी झारखंड में हम 2-3 इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। अभी कैटल प्लांट, राइस मिल, डिफरेंट अलग अलग प्लांट पे काम हो रहा है। सर भी आगे लगता है विश्व सर, तो हम लोग इस कार्य खत्म कर रहे हैं, उनको हम लोग सुने, उनसे सवाल जवाब करेंगे हम लोग। अच्छी तो बिल्कुल देखिए, अजय सिंह जी और विपिन सिंह जी के सफ़र को आपने सुना, और दोनों अपने आप में जो है प्रेरणा लेने लायक शख्सियत हैं कि कैसे एक आम साधारण परिवार से विपिन सर 10 बाय 10 के कमरे से निकलकर आज 27 साल में ये सफ़र हो गया कि 17,000 से अधिक डॉक्टर बना दिए। और अजय सिंह जी के सफ़र में आपने सुना। हम कोशिश करेंगे कि ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। फिलहाल जो अगले सत्र के जो गेस्ट हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा, वो पहुंच चुके हैं। अब जो बातचीत का सिलसिला है उनसे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया।